भारत में महापर्व की तैयारी या यूं कहें कि शुरुआत हो चुकी है। पहले भी हो चुकी है और आज भी है और आगे भी रहेगी। आज है दिनांक 13 मई 2024 और आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हैं, जिन्होंने आज वोट डाला है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। मंत्री जी हैं, मंत्री जी से समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मंत्री जी, आपका भारत 24 पर स्वागत है। आप कहाँ पर हैं और आपका वोट कहाँ पर है? और ये तो बात सबको पता है कि आप जिस पार्टी से हैं, वोट उसी को जाएगा, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप कहाँ पर हैं? आपने बीते 5 सालों में किन कार्यों में काम किया और क्या उससे आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? अभी हम लोग अकबरपुर लोकसभा और ब्लॉक मेथा के गांव असई गांव में वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हम समझते हैं कि देश के विकास के लिए और मोदी जी के साथ सबको खड़े होना चाहिए। हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं वहाँ हमारे यहाँ की सारी जनता संतुष्ट है। किसी तरह से कोई किसी को गिला शिकवा नहीं है। जन जन तक हर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, चाहे अन्य से जल की योजना हो और चाहे हमारा विद्युतीकरण की बात हो और चाहे पेंशन की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी और बच्चों की पढ़ाई की बात हो और चाहे सड़कों के विकास की बात हो। यहाँ सड़क बनी हुई है, देखिए स्कूल भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सभी लोग लाइन लगा के वोट डाल रहे हैं। इनका द्वार भी बनाया है और हम लोगों ने जो वादे किए हैं पूर्णतया उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। हमने कहा था कि आपका ये द्वार हम लोग टूट गया, बनवा देंगे, तो बन भी रहा है इस गांव का द्वार। तो हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ जो वादे किए हैं उसको निभाने के लिए हम लोग पूर्णतया कोशिश करते हैं और मोदी जी की ऐसी योजनाएं हैं कि जन जन तक जाती हैं। अन्य की योजना में आने वाले 5 साल तक आयुष्मान कार्ड योजना तक हमारे सभी लोगों को लाभ मिल रहा है और इतना अच्छा इस पर काम हो रहा है कि इससे पहले इतने मुख्यमंत्री रहे, किसी को इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर बीमारी का पैसा तुरंत नहीं आता था इलाज के लिए। ये सबसे अच्छा कार्य किया जा रहा है। साथ ही हमारे समूह की महिलाएं भी, यहाँ की समूह की महिलाओं ने तो लैंप भी बनाया था, सौर ऊर्जा लैंप, इसी असई की महिलाओं ने भी बनाया था। तो यहाँ की महिलाएं काफ़ी एक्टिव भी हैं, काम कर रही हैं। समूह के माध्यम से भी विकास हो रहा है। स्कूल और पढ़ाई की दिशा में भी हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल व्यवस्थित बना हुआ है। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगर हम वित्तीय क्षेत्र की बात करते हैं तो बताया जाता है कि वित्तीय क्षेत्र में राजधानी कानपुर बताया जाता है। और कानपुर देहात पहले एक हुआ करता था, बाद में अलग अलग हुआ, नाम भी चेंज हुआ मायावती सरकार में। इसके बाद फिर अखिलेश की सरकार आई, फिर वो कानपुर देहात हुआ। तो क्या लगता है कि राजनीति क्षेत्र में जब कोई मंत्री, विधायक या यूं कहें कि मुख्यमंत्री बनता है तो नामकरण को लेकर क्या चर्चा रहती है? क्या भविष्य में कानपुर देहात को लेकर फिर ऐसी कुछ बातें आएंगी सामने? हाँ, बिल्कुल आएंगी। कानपुर देहात का नाम वास्तव में चेंज ही होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। कारण ये है कि गांव अब ये देहात नहीं रह गया, काफ़ी एक्टिव हो गया। यहाँ के लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं और जब कहीं बाहर जाते हैं तो कहा जाता शायद देहात से आए हो। तो इससे कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे उनको हीन भावना महसूस होती है। तो कानपुर देहात का नाम तो बिल्कुल परिवर्तित हो ही जाना चाहिए। ज़्यादा हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको रायबरेली का दौरा है, आपका मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है। लेकिन उसके बीच में हम ये समझेंगे कि आज 13 मई हो गई, 4 जून को रिजल्ट आएगा। बीते दिन पहले मोदी जी कानपुर में थे, रैली थी, रोड शो था। इसके बाद बीते दिन बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव कानपुर में भी थे। तो एक बयान आया राहुल गांधी का कि 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन रहे हैं। इसको लेकर आप क्या जवाब देंगी? वो विपक्षी हो तो ऐसा कहेंगे, ऐसी उनकी मानसिकता है नकारात्मक ऊर्जा वाली, तो वो कहेंगे। उन्होंने काम ही कहाँ किया? रायबरेली में मैं तो जा रही हूँ, वहाँ का मुझे प्रभार है, कहाँ विकास हुआ है? इससे तो हमारा ये कानपुर देहात बहुत अच्छा है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर योजना का इम्प्लीमेंट हो रहा, सारा कार्य हो रहा। वहाँ तो इतने साल रहे, 65 साल, कोई काम ही नहीं करा है राहुल गांधी ने। बात कहते और कभी जाते नहीं। जब वोट मांगना होता तब वो लोग जाते हैं। राज घराने के हैं लोग, तो वो कहाँ निकलना जाने, वो क्या जाने गरीबों की दुर्द दर्द को कभी पहचानते कहाँ हैं। तो वो क्या जाने यहाँ पर कानपुर में आकर के यहाँ क्या समस्या और क्या विकास हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो गरीब माँ के बेटे हैं और वो वास्तव में उन्होंने जो काम किया है, हर गरीबों की बातों को समझते हैं। और हम समझते हैं पूरा इंसानियत के रिश्ते के, मानवता के रिश्ते के तहत ही मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। और हम समझते हैं सारा मोदी परिवार है, सारा मोदी में है। राहुल के कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। 13 मई है, चुनाव चल रहा है, जनता को आप क्या बोलेंगी? हम तो ये कहेंगे भैया, विकसित भारत बनाना है और देश को समृद्ध बनाना है और नई नई योजनाओं के साथ
भारत का गौरव फिर पुनः हासिल करना है तो आपको कमल खिलाना है, मोदी जी के साथ आना है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ प्रतिभा शुक्ला जी, जिन्होंने अपने शब्दों में बताया कि देश में क्या माहौल है, चुनाव का क्या माहौल है, वोटर्स क्या हैं और क्या देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं। कानपुर देहात से सहयोगी अर्पित के साथ दुर्गेश मिश्रा।